नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस में। इससे पहले 4 क्लासें आपके लिए करवा चुके हैं। इस क्लास में आप लोग देखेंगे राजस्थान का भूगोल एंड अर्थव्यवस्था, क्योंकि राजस्थान जो स्पेशल जी के है वो तो आनी ही आपके 4th ग्रेड कर्मचारी के पेपर में। इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखें। और इस क्लास में जो क्लासें आपको लिए करवाई जा रही हैं, इनमें आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वही क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि ये जितनी भी क्लासें आपको लिए यहाँ पर करवाई जाएंगी ये सभी इम्पोर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के 1 से लेके 34 तक के क्वेश्चन 134 तक के क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए गए हैं। वो आपने यदि नहीं देखे तब आप वो जा कर के देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 135 नंबर का, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। क्योंकि क्रम से संबंधित क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, तब कौन सा क्रम होगा। जैसलमेर आएगा पहले, फिर क्या आएगा, नागौर और टोंक। इस तरह से जो सी वाला ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कभी कभार पूछ लेता है कि जो राजस्थान का जो ज़िला है सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तब आप क्या कहेंगे, वह ज़िला है आपका जैसलमेर ज़िला। और अब आपको कमेंट करके बताना कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है। तब वह कौन सा है, वह है उड़िया पठार। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उड़िया पठार। चलिए अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इससे भी बनते हैं। अब इसमें क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार है। ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। माउंट आबू पर्वत से 8 किलोमीटर दूर राज्य की सबसे ऊंची चोटी। अगर यदि चोटी पूछ ले तो चोटी तो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। यदि पठार पूछ ले तब वो कौन सा पठार होगा, वह आपका हो जाएगा उड़िया पठार। माउंट आबू पर्वत गुरु माउंट आबू पर्वत एवं गुरु शिखर चोटी अरावली पर्वत श्रेणी में राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। जिले का नाम भी पूछ सकता है। उड़िया पठार की औसत ऊंचाई जो कितनी है, वह 1360 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। देखिए, नमी की कमी, अति पशुचारण और नगरीकरण, ये तो है, लेकिन जो आपका ये शुष्क कृषि है ये इसका कारण बनता है। इस तरह से जो डी वाला ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्स्ट्रा फैक्ट की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 62.90% है। ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आप कापी पेन लेकर के बैठा करें, उसमें आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछे ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं। किस जिले में स्थित है, ये स्थित है उदयपुर जिले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। आपको बताना है कि जो जून जुलाई का जो माह होता है उसमें वह कौन सा जिला है जिसमें आंधी भरी जो आंधियाँ आती हैं वो सबसे अधिक आती हैं, धूल भरी आंधियाँ। तो वह कौन सा जिला होगा, वह है गंगानगर। कौन सा जिला, गंगानगर जिला होगा। मान लीजिए अभी यदि आपने ये सभी प्रश्न यदि अच्छे से तैयार कर लिए तो राजस्थान स्पेशल जीके से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे छोड़ के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन पेपर में जो फोर्थ ग्रेड का जो आपका पेपर होने जा रहा है कर्मचारी का, उसमें इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं अब आप लोग।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है। तभी किससे निर्धारित होता है? ये होता है स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा निर्धारित होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, ये होता है पश्चिमी राजस्थान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि ये जूनियर इंजीनियर नॉन टीएसपी 2015 में पूछा गया है। हो सकता है इस बार आपसे 4th ग्रेड के कर्मचारी के पेपर में आपसे पूछ ले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। तो इसकी प्रकृति क्या होती है? इसकी प्रकृति होती है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो वह कौन सा जिला है राजस्थान का अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं अर्थात टच होती हैं? तो वह जिला होगा आपका पाली। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप अच्छे से क्लास को देखें। एक बार में यदि आपको प्रश्न ना याद हो तब क्लास को पुनः रिप्ले करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान के किस जिले से 78 अंश पूर्व देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? ये गुजरती हैं धौलपुर जिले से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। तब इसका विस्तार कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ मिलता है? ये मिलता है भारत में। ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब होगा, जो कि इसके कितने वर्ग है? 77,000 वर्ग किलोमीटर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान में के पेपर में, क्योंकि राजस्थान स्पेशल का जो वेटेज होगा 4th ग्रेड के पेपर में कर्मचारी के वह समथिंग 50 से अबव होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? बाजूबंद कहाँ पहनते हैं? बाजूबंद पहनते हैं हाथ में पहनते हैं। इस तरह से जो सी वाला आपका जवाब होगा यह आपका सही जवाब होगा। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण हाथ में पहना जाता है। स्त्रियों द्वारा हाथ बाजू में पहनने वाले अन्य आभूषण हैं फूदना भी पहना जाता है, दामड़ा भी पहना जाता है, बगड़ी भी, कंकड़ मौखड़ी भी, नवरत्न और टकमा भी पहना जाता है। ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भीलमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था श्रीमाल नाम था, जो कि ये प्राचीन नाम श्रीमाल था। मध्यकाल में भीलमाल गुर्जर राजवंश की राजधानी थी। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह आपका नहीं होगा मध्य प्रदेश दक्षिण पश्चिम में। जो सी वाला ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि उत्तर पश्चिम राजस्थान भारत के किस भू आकृतिक विभाजन में आता है? तो कौन से में आता है? ये आता है भारतीय मरुस्थल में। डी वाला आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। और ये प्रश्न तो आपके 4th ग्रेड के पेपर में कर्मचारी के पेपर में अवश्य मिलने वाला है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तब कहाँ से लेके कहाँ तक इसका विस्तार है? हिंदूमल कोट जो कि गंगानगर जिले में पड़ता है से बाकासर बाड़मेर जिले तक इसका विस्तार है। किसका? रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ, जो कि इसका निर्धारण कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत कितना है? क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या 40%, अर्थात बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और इसी तरह की यदि आप क्लासेस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताएं आप लोग कौन सा शहर है। यदि शहर पूछ ले तो कौन सा होगा, और यदि क्षेत्रफल के हिसाब से ज़िला पूछ ले तब कौन सा होगा। ज़िला आपका हो जाएगा जैसलमेर और शहर आपका हो जाएगा बीकानेर। डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है। इसके लिए आपको क्या करना है? सुमेल करना है। इसके लिए करें आप लोग। सुमेलित से किस तरह से करेंगे आप लोग? देखिए, जो बांसवाड़ा है भाई आपका, उसका अक्षांश या देशांतर जो होता है 23 अंश 3 डिग्री होता है। किस तरफ होता है? उत्तर में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसलमेर का क्या होगा? 69 अंश 30 डिग्री पूरब की तरफ। और धौलपुर का क्या होगा? 78 अंश 17 डिग्री पूरब की ओर। और गंगानगर का क्या होगा? गंगानगर का होगा आपका 30 अंश 12 डिग्री उत्तर की ओर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताएं आप लोग कमेंट करके कौन सा कथन सत्य है। कमेंट करें आप लोग इसका जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह 23 अंश 30 डिग्री और 30 अंश 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 69 अंश 29 डिग्री और 78 अंश 17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। ये आप जो आप ये फैक्ट देख रहे हैं, क्लास को पॉज करके बार बार रिप्ले करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट दे रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट इसमें दे रखे हैं। राज्य से संबंधित सत्य कथन निम्न है। राज्य का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 10.41% है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और देखते हैं आगे। राज्य का आकार समचतुर्भुज है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान राज्य है उसका आकार किस तरह का है, तब आप क्या कहेंगे? उसके लिए आप कहेंगे समचतुर्भुज है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर यदि पूछे तब आप कहेंगे 826 किलोमीटर है। यदि पश्चिम से पूर्व तक विस्तार पूछे तब आप कहेंगे 869 किलोमीटर है। यदि अंतर अर्थात डिफरेंस यदि पूछ ले तब आप कहेंगे 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। जो कि जितने भी जो आप फैक्ट आप देख रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और ये क्लास सिर्फ ये 4th ग्रेड के पेपर के लिए ही नहीं, जो अन्य जो क्लासें हैं, जो ये क्लासें हैं, अन्य जो एग्ज़ाम हैं राजस्थान से संबंधित जो जीके पूछे जाती है उन सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी। अगला देखते हैं। इसकी स्थलीय सीमा यदि पूछ ले तब आप कहेंगे 5920 किलोमीटर है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कितने क्वेश्चन बने। इसमें 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन चुके हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है। अभी इससे पहले बताया था, कमेंट करें आप लोग। ये है 3,42,239 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अभी आपको बताया था 10.41% है। और ये कितनी बार पूछा जा चुका है? देखिए आप, 2016 में पूछा गया था, 19 में, 93 में, 18 में, 18 में पूछा गया, 18 में 2 बार पूछा गया है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है। ये भी इससे पहले बताया था। तो भाई कितना है? 826 किलोमीटर। और डिफरेंस पूछे तो कितना है? डिफरेंस आपका है 43 किलोमीटर, क्योंकि डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कभी कभार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। बताएं कितना है? ये आपका है 43 किलोमीटर। अभी इससे पहले आपसे कहा था कि कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, वो उसी से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट अभी
बताया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है 4th ग्रेड वाले छात्रों के लिए, जो भी एस्पिरेंट हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, वह होगा बांसवाड़ा और एवं डूंगरपुर। यह जो कर्क रेखा है वह किन जिलों से गुजरती है, ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसमें चमकता है, ये चमकता है बांसवाड़ा जिले में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। यह गुजरती है दक्षिण से, ये भी आप याद रखें अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे हैं, वे कौन कौन से जिले हैं, अभी बताया था बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताएं। बांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा पहला ठीक है आपका। मेवात, अलवर, भरतपुर ये भी ठीक है। भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये आपका सम्मिलित नहीं है। और जो हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये भी आपका सम्मिलित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। ये आपकी होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है, क्योंकि ये 2022 में पूछा जा चुका है। और ये प्रश्न इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, आप जो भी भाई बहन देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। देखते हैं इसका क्या है। शीतकालीन वर्षा मावड़ होती है, ये कहाँ होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। इस तरह से अपनी ये क्लास कंप्लीट हुई। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।